नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं सियासत के शतरंज। दरअसल इस कार्यक्रम में मैं तथ्यों के आधार पर आकलन करता हूं और वो मेरा निजी विश्लेषण है, निजी आकलन है। दरअसल इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गुरुग्राम विधानसभा का, क्योंकि यह विधानसभा पूरे प्रदेश में, पूरे हरियाणा का आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ बेहद हॉट रहता है। और इतना ही नहीं, माना यह भी जाता है कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इसी विधानसभा से खड़े होते हैं और यह विधानसभा कई लोगों के लिए बेहद लकी साबित हुआ है। आज 2000 से लेकर 2022 का साल चल रहा है, करीब 22 साल हो गए और मैं 2024 का आकलन करूंगा कि आखिर 2024 के इस सियासी रण में कौन कौन से ऐसे महारथी हैं जो कूदने के लिए तैयार हैं और क्या है इसका पूरा अंक गणित। और यह विधानसभा, जिस विधानसभा से जीतने के बाद कई लोग सीधे मंत्री बन गए, तो कई लोगों ने पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी इसी गुरुग्राम ने स्थापित किया है। तो कई लोग ऐसे भी विधायक बन गए जो दूर दूर तक टिकट के रेस में थे ही नहीं। तो ये विधानसभा है और दरअसल इस विधानसभा को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस पूरी विधानसभा की परिदृश्य क्या है और इसका रुझान किस तरफ जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि 2019 में इस विधानसभा में 3,61,581 मतदाता थे, जिसमें से 1,89,000 कुछ मतदाता पुरुष थे और 1,71,904 महिला मतदाता थे। 437 सर्विस क्लास के लोग इसमें थे और सबने वोट किया था। और इस बार जो 2024 का चुनाव होना है, इसको लेकर जोर आजमाइश लग रही है। यानी कांग्रेस अपने स्तर पे लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पे लगी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं और इससे पहले भी बीजेपी के पाले में ही ये सीट थी। तो इस बार भी जोर आजमाइश बीजेपी की तरफ से ही है और ज़्यादा जो टिकटार्थी हैं वो बीजेपी की टिकट के लिए ही रेस में खड़े हैं। लेकिन आज हम आपको यह भी बताएंगे कि इस विधानसभा में किस जाति का बाहुल्य है। कुछ समय पहले अगर हम 2000 या फिर 2000 के बाद जो परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद 2009 का चुनाव हुआ, 14 का चुनाव हुआ या फिर 19 का चुनाव हुआ, तो उस वक्त माना जा रहा था कि गुरुग्राम विधानसभा पंजाबी बाहुल्य है और इसका कई बार देखा भी गया है कि रिजल्ट पे सीधा तौर पे असर हुआ है और इस समाज ने जिसको भी अपना समर्थन दिया है वो उम्मीदवार विधानसभा पहुंचा है। लेकिन जैसे ही परिसीमन चेंज हुआ और अगर हम 2009 के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो उसमें निर्दलीय विधायक सुखबीर कटारिया चुनाव यहाँ से जीते और उस वक्त धर्मवीर गाबा, जो कहीं ना कहीं इस सीट से सबसे प्रबल उम्मीदवार और पंजाबियों के सबसे भीष्म पितामह कहे जाने वाले नेता माने जाते थे, मसीहा माने जाते थे, उनको शिकस्त मिली। 2014 में भी उनको शिकस्त मिली और 2019 का जब चुनाव हुआ तो 2019 के चुनाव में पंजाबी समाज से एक नेता मोहित मदन लाल ग्रोवर खड़े थे, लेकिन उन्हें भी पंजाबियों ने कहीं ना कहीं नकार दिया या इस विधानसभा ने नकारा और वो 45 से 48,000 या 50,000 वोट के आसपास उन्होंने लिया था। अब चलिए, ये तो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आपको ये समझा दें कि इससे यह साफ होता है कि गुरुग्राम विधानसभा में अब पंजाबी, जाट या यादव या प्रवासी किसी एक का बोलबाला नहीं है, यह मिक्सअप है और मिक्सअप वोट पार्टियों पे जाता है। वैसे तो अगर मेरा अपना आकलन जो है उसके मुताबिक गुरुग्राम विधानसभा में एक तरफ पंजाबियों का दबदबा है तो दूसरी तरफ प्रवासियों का भी दबदबा है। और इस प्रवासियों में केवल मैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं कर रहा। अगर आप तमाम कॉलोनियों में आप जाएंगे तो राजस्थान के सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग यहाँ हैं, जगह जगह दुकानें हैं और इनका अपना वर्चस्व भी है। इसी तरह उत्तराखंड के लोग भी हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तो अब पंजाबियों से ज़्यादा प्रवासियों का बोलबाला गुरुग्राम विधानसभा में स्पेशली सबसे ज़्यादा है। और यही कारण है कि यहाँ जो कैंडिडेट उतरते हैं बड़ा सोच समझकर पार्टी उन्हें उतारती है। उसी तरह बनिए हैं, बनिया कम्युनिटी के लोग हैं या फिर हम ये कहें जाट कम्युनिटी के भी लोग हैं,
पंडित कम्युनिटी के लोग हैं, यादव भी हैं, मतलब इन सबका मिक्सअप है। लेकिन सबसे ज़्यादा जोड़ जो है वो जोड़ पंजाबी, बनिया और प्रवासियों का है। तो ये तो आपको मैंने विधानसभा का अंकगणित समझाया। और अब देखिए, अब जो चूंकि 3,61,581 मतदाता थे 2019 में, लेकिन 2024 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में ये वोटर 380 के करीब में अभी माना जा रहा है। देखिए अभी ये आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ अभी मतदाताओं की संख्या 3,80,000 तक पहुँच गई है। हालांकि 2024 में चुनाव है और चुनाव तक यह आंकड़ा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरी तरफ देखिए, यह भी तय है, अगर हम 2000, 2005 या 2009 का जिक्र करें, 2014 का जिक्र करें, 2019 का जिक्र करें, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट गुरुग्राम विधानसभा से खड़े होते हैं। और इस बार भी माना जा रहा है कि 2024 में, चूंकि उसके बाद परिसीमन होना है, कई विधानसभा सीटें बढ़ेंगी, लेकिन अभी जो 2024 की लड़ाई है उसमें कई लोग अभी से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। और कई नेता हैं, मैं एक एक नेताओं का नाम लूँगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उन नेताओं से मेरी इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये मेरा अपना आकलन है कि गुरुग्राम विधानसभा में इस बार विधानसभा चुनाव में महाभारत होना है। और जो महारथी अभी से तैयारी में लगे हैं वो किसी से कोई कम नहीं है। इस चुनावी तैयारियों में जुटे जिन महारथियों का नाम मैं लेने जा रहा हूं या बता रहा हूं आपको, उसमें आज भाजपा से पर्यावरण प्रमुख है नवीन गोयल। अमूमन आप देखते होंगे तमाम तरह की इस तरह की खबरें आपके पास आई होंगी, बोर्ड मिल जाते होंगे, उनके ज्ञापन देते हुए के शॉर्ट्स आते होंगे, तमाम तरह के शॉर्ट्स या फोटोज वो खबरों में, सुर्खियों में बने रहते हैं। कहने के लिए तो भाजपा से हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर उन्हें टिकट नहीं भी मिला तो विधानसभा के रण में उतरेंगे। और अभी जिस तरह से वो ग्राउंड लेवल पर जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उससे साफ मैसेज जाता है कि टिकट मिले या न मिले वो विधानसभा के रण में उतरेंगे और एक महारथी बनकर उतरेंगे और चुनाव को जीतने के मूड में लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ दूसरा नाम जो अभी कांग्रेस में माना जा रहा है और पंकज डाबर का है कि पंकज डाबर जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि देखिए ये नवीन गोयल भी कहीं बाहर से आए हुए हैं, गुरुग्राम से उनका कुछ नहीं है, अब गुरुग्राम में रह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पंकज डाबर है वो कांग्रेस से हैं और अभी कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की जदोजहद चल रही है, उस रेस में भी वो हैं। हालांकि ये आला कमान को तय कर रहा है कि उन्हें जिम्मेदारी मिले या न मिले। दूसरा जो प्लस पॉइंट है कि पंजाबी समाज से हैं, पढ़े लिखे हैं और वो भी नवीन गोयल के टक्कर में हैं। और कहीं ना कहीं रोजाना अगर देखें आप तो अखबारों के पन्नों में छपे रहते हैं, टीवी की सुर्खियों में चलते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्टें चलती हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलोनी में चाय पीते या लोगों से रूबरू होते, सामाजिक मुद्दों को उठाते, यह भी देखे जाते हैं। हालांकि ये लोग टिकट मिले या न मिले, मेरा अपना आकलन है कि जिस तरह से ये चुनावी तैयारियों में लगे हैं उससे साफ लगता है कि ये चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ये दो महारथी आपके सामने हैं। तीसरा जो नाम आ रहा है वो मुकेश पहलवान है। इससे पहले उन्होंने मुकेश पहलवान जो बादशाहपुर से जिन्होंने चुनाव लड़ा था और करीब 35,000 से ज़्यादा वोट निर्दलीय के तौर पे उन्होंने लिया था। इससे उनके पीछे भी और श्याम परिवार से जुड़े हुए हैं। श्याम परिवार एक हब है गुरुग्राम विधानसभा में, मैं आपको बताऊं तो, और उसमें वो एक एक घर से जुड़े हैं। और आज भी वो बेशक से मीडिया में ना आ रहे हों, सुर्खियों में ना हो, लेकिन जो एक पुराने ढर्रे में गुरिल्ला युद्ध चलता था उस तरह से उनकी तैयारी चल रही है। और लोगों के बीच जाना, रोजाना लोगों से मिलना और चुनावी तैयारी जिस तरह से है, हालांकि यह भी भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहे हैं, लेकिन टिकट इन्हें नहीं भी मिले तो जिस तरह से तैयारी है उससे साफ है कि 2024 के रण में ये भी उतरेंगे और पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। और चौथा नाम है मोहित मदन लाल ग्रोवर का, पंजाबी समाज से हैं और 2019 में जोरों शोरों के साथ चुनाव उन्होंने लड़ा था। करीब 50,000 के आसपास वोट उन्होंने लिया था पूरे गुरुग्राम विधानसभा में और सेकंड रनर अप हुए थे। और वो उसके बाद से हालांकि अभी कहीं भी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, किसी भी ना कार्यक्रम में, न समाज में, न पंजाबी बिरादरी में सक्रिय हैं, लेकिन तैयारी है और उन्हें कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि वो भी एक
चुनाव लड़ेंगे और कोई ना कोई पार्टी उन पर दाव लगाएगी और पार्टी टिकट देगी और जिससे वो चुनावी मैदान में कूदेंगे। ये जो 4 नाम मैंने बताया आपको, ये चारों निर्दलीय भी लड़ सकते हैं और पार्टी ने टिकट दिया तो पार्टी के टिकट पे भी लड़ेंगे। यानी ये चारों महारथी इस विधानसभा में कूदने के लिए तैयार हैं और इनकी तैयारी लगातार चल रही है। हालांकि इनसे पूछने पर ये कहते हैं कि ये पार्टी के सिपाही हैं, इन्हें पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो तैयारी है उसके मुताबिक इनका लड़ना तय है। अब देखिए, अब वोटर किसके तरफ जाएगा, किसके पाले में जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये चारों लोग ग्राउंड पे लोगों को भुनाने में, लोगों के पास जाने में तत्परता दिखा रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं और अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साहब, ये हरियाणा की आर्थिक राजधानी है और यहाँ का रिक्शा चालक भी अंग्रेजी बोलता है। यानी ये गुरुग्राम है और गुरुग्राम का लोअर क्लास भी मेंटेन करके रहता है और इतना मेंटेन करता है कि वो भूखों नहीं मरता, चाहे वो झुग्गियों में क्यों न रह रहा हो। तो आप समझ सकते होंगे कि यहाँ का वोटर भी काफ़ी समझदार है और वो भी चुनेगा, मौका आने पे दिखाएगा। अभी तमाम इन सबके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में इन 4 के बाद पार्टियों का नंबर आता है, उसके बाद तमाम निर्दलियों का नंबर आता है और एक बड़ा लिस्ट तैयार हो जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि इस बार जो चुनाव 2024 का होगा वो बेहद घमासान होगा और तय करना मुश्किल है कि जीत किसको वरण करेगी, यानी जीत का सेहरा कौन बांधेगा और हार का हार कौन पहनेगा। लेकिन 2024 निश्चित तौर पे एक इतिहास लिखेगा, एक इतिहास रचेगा और लोग गुरुग्राम विधानसभा को जरूर याद करेंगे। तो ये मेरा निजी आकलन है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।